Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुखी रहें बच्चों, ईश्वर आपके जीवन में सब तरह का सुख दे। और फॉर्मल टीचिंग द बॉल पोएम को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आज एक्सपेक्टेड है कि भैया दीदी का रिजल्ट आ सके, आपके जो सीनियर्स हैं। नहीं तो कल तो आएगा ही। थोड़ा आप जो एग्जाम दोगे 21 में, उससे संबंधित कुछ बातें बता रहा हूँ, क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपसे, जो 21 में आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा ही। तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत अहंकारी आदमी हूं, परीक्षा होगी 21 में और क्वेश्चन अभी बता रहा। और इस क्वेश्चन का रिश्ता इसलिए अभी बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन जो बताऊंगा आपको, उसका संबंध आपके सेकेंड इंटरनल असेसमेंट टेस्ट से। सेकेंड इंटरनल असेसमेंट टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन 31st of July. Second internal assessment test to be held on 31st July. कुछ क्वेश्चंस जैसे आप पूछना, भैया दीदी का रिजल्ट निकलेगा कि बुक से जो उनके क्वेश्चंस थे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो 5 बार 7 बार जिसकी चर्चा क्लास में नहीं की गई। आप भी जब टीचर हो जाएंगे ना, तो आपका भी एक क्वेश्चन की एक चाल होती है, तो आपका इंट्यूशन कहेगा, आपका इंट्यूशन भीतर से एक आवाज आती है, इंट्यूशन। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर, दीज लेसन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो सुनो, इस बार की परीक्षा में पोइट्री एक रोल प्ले करने वाला है। पोइट्री में से अक्सर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर भी रहता है, जिसमें आपको उस पोएम के सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया, सब थीम, उससे नीचे वाला थीम, प्राइमरी थीम, सेकेंडरी थीम, टर्शियरी थीम। आप वीडियो नहीं देखते हैं, द डस्ट ऑफ स्नो इस बार पूछा गया, तो उसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत। 1-2 स्टूडेंट्स आप लिखे हैं, आप तो बस गाइड पर रिलाई करते हैं, नहीं देखते हैं वीडियो। उसमें एक सेंट्रल थीम है, सब थीम्स हैं डस्ट ऑफ स्नो में। मतलब कि जैसे इस बार आप सेकेंड इंटरनल असेसमेंट टेस्ट के पहले अमांडा तक जो पोएम, एक एक पोएम, वो गार्डन में सागर है, इतने ग्रेट आइडियाज, इतने ग्रेट थॉट्स, टीचिंग्स उसमें छुपे हुए, चाहे वो फायर एंड आइस हो, डस्ट ऑफ स्नो हो, टाइगर इन द जू हो, द बॉल पोएम जो आप पढ़ने वाले हैं वो हो, या अमांडा हो, सेकेंड इंटरनल असेसमेंट टेस्ट। तो बोर्ड परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए भी सेकेंड इंटरनल असेसमेंट के क्वेश्चंस रहेंगे। और इस बार चूंकि बाढ़ है, बारिश है, कोरोना है, डेटेड टेस्ट नहीं, यही जान लो सारे स्टूडेंट्स। तो थोड़ा एक प्रार्थना करता हूं कि कम से कम 20 स्टूडेंट्स तो रेगुलर वीडियो वॉच कर रहे हो, एक एक स्टूडेंट 10-10 स्टूडेंट को खबर कर दो कि 31st को जो टेस्ट है वह ओरल है। मॉर्निंग में भैया
अपलोड कर देंगे क्वेश्चन, जैसे 28 जून को उन्होंने किया था, 31 जुलाई को। और मैं 8 बजे 10 बजे दिन से 8 बजे रात तक विद्यालय में आपके कॉल की प्रतीक्षा करूंगा 10 बजे तक। और आपका कॉल आया मतलब यू आर रेडी फॉर द टेस्ट, ओरल टेस्ट। और बस उसी दिन ये बीच में बात आ गई। दूसरी बात जो जैसे पोएट्री पे इस बार स्पेशल इम्फेसिस रखना रहेगा। बोर्ड एग्जाम में अगर 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ गए पोएट्री से तो बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी बात बताऊं तुमको कि इस द बॉल पोएम के बाद क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। वो एक जैसे आपने नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी से एक छोटा सा हिस्सा पढ़े आप, जिसमें इनॉग्रेशन ऑफ द फर्स्ट एवर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका का डिस्क्रिप्शन है, मंडेला साहब की जीवनी का वो बीच का एक हिस्सा। उसी तरह से एक विश्व प्रसिद्ध कृति है यह द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। उसी में से एक छोटा सा हिस्सा 2 डेट की डायरी जो एनी फ्रैंक के अराउंड है। एनी फ्रैंक एक गर्ल हो गई, हालांकि आज वो अगर हिंदी होते हैं तो आज 91 के अराउंड होते हैं। हमारी माँ से भी बहुत 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 बड़ी। तो और उसके बाद जो 2 कहानी है द 100 ड्रेसेस, संभव है द 100 ड्रेसेस 2 तो हम लोग नहीं खत्म कर पाएंगे स्टेज तक। 27 तक जितने वीडियोज अपलोड होंगे क्वेश्चंस उसी में से रहे। मुझे लगता है कि द 100 ड्रेसेस फर्स्ट। तो मेरे बच्चों वो जो द 100 ड्रेसेस जो 2 स्टोरीज है उसमें 3 लड़कियां, 3 कैरेक्टर्स। उस कहानी में एक तरह से 3 प्रोटैगोनिस्ट, ऐसे प्रोटैगोनिस्ट वांडा हुई, सब इक्वली इंपॉर्टेंट है, वांडा, पेगी और मैगी। ये 3 लड़कियां हैं। और एनी फ्रैंक की जबकि वो डायरी है वो भी छोटी थी, 13 से 14 वर्ष तक के उनके जीवन की कहानी है उसमें। तो ये जो 4 गर्ल कैरेक्टर्स, एनी फ्रैंक, पेगी, मैडी और वांडा, पेगी, मैडी, ये जो 4 लड़कियां हैं, इस बार निश्चित रूप से इस चारों के अराउंड एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे वे और हैं पढ़ने वाले बच्चे रिंग करते हैं जहां हम उससे एक लेसन आगे की बात पूछते हैं ऐसे बच्चे आप कर लो, मेरे ही भरोसे नहीं हो। तो 2 बात बताया। सेकेंड इंटरनल असेसमेंट टेस्ट जो है 31 को 27 जुलाई तक जितने वीडियोज पोस्ट हों, मेरे ख्याल से हम लोग द 100 ड्रेसेस तक जा पाए। इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पोएट्री एक रोल प्ले करेगा। जितने पोएम्स आप पढ़ोगे 27 तक में, अमांडा तक, सब गागर में सागर है, सब में इतनी बात है। उतना ही अगर आप कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में पोएट्री में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। मैं आश्वस्त करता हूँ आपको, एकदम आश्वस्त रहें। यह मेरा घमंड नहीं बोल रहा है, मेरा अनुभव बोल रहा है। ये जो 4 गर्ल्स हैं, एनी फ्रैंक, वांडा, पेगी और मैडी, इसमें से एक का कैरेक्टर्स थी। तो अच्छे बच्चे क्या करेंगे, चारों लड़कियों के अराउंड कम से कम 15 सेंटेंसेस रेडी रखेंगे, रहेगा। चलो अब आ जाओ बॉल पोएम पे। जॉन बेरीमन पोएट हैं। अब इस बॉल पोएम को तुम समझ सको,
सुंदर ढंग से। तो मैं टीचिंग के क्रम में ये सब जो वर्ड्स हैं, इसको अगर तुम थोड़ा सा समझ लोगे तो तुम पोएम समझ जाओगे। ये जो वर्ड्स, ठीक है। दिस पोएम, द बॉल पोएम, डील्स विथ लॉस। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी कुछ खोते। Someday we may lose our material possession, and the next day we may lose our dear and dear ones. आज अगर हो सकता है मेरी एक कलम खो गई, हो सकता है कि कल मैं अपने किसी स्वजन को खो गया। दिस इज द वे ऑफ लाइफ, यही जिंदगी की रीत है। यहां this poem deals with loss, and loss is a part and parcel of life. Loss is an integral part. Loss is an integral part of life. Loss is an inseparable. उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं जिंदगी से। अभी बताता हूं क्यों। So loss is an integral part. Loss is an inseparable part of life existence. We will have to learn the art of enduring losses in our life. We will have to realize that loss is a part of existence. Loss is a part of life. So, अभी तक मैं समझता हूं तुम सारे बच्चे जो देख रहे होगे वीडियो, तुम्हारी जुबान का हिस्सा बन गया होगा कि लॉस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, लॉस इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ, हिस्सा है, अविभाज्य हिस्सा, अनिवार्य हिस्सा। लॉस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, लॉस इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ। ठीक है। Someday I may lose, we may lose our material possession. Material possession, वैसी संपत्ति जिसको पैसे से खरीदी जा सके, घर, मकान, कार, बाइक, कलम, कपड़ा, जूता। And the next day we may lose our dear one. This is the way life moves. This is the way, this is the norm of life. We will have to realize that loss is an integral part of life. We will have to learn the art of living with loss. Now, my dear friends, life, जीवन जो है दोस्त, हिंदी में समझ लो, जिंदगी में केवल जीत नहीं मिलता, हार अविभाज्य। जिंदगी में केवल अप्स नहीं आएंगे, डाउन्स। अगर लोगों की मृत्यु ही नहीं होती इस पृथ्वी पर तो भला हम लोग कहां खड़े होते। ठीक है। केवल अगर दिन होता संभव नहीं था जीवन, रात अनिवार्य है, सो दैट लाइफ में फ्लॉरिश, life may exist. So ups and downs, both and they, victory and defeat, sorrow and pleasure, ये जो आप conflicts देखते हैं, life is a synthesis of polarity. Life को पकड़ो, life is a synthesis. Life is a sweet synthesis of polarity. पोलैरिटी, नॉर्थ पोल, साउथ। पोलैरिटी मतलब बोथ एंड डेथ, विक्ट्री एंड डिफीट, टू डिफरेंट पोल्स हो गए। तो जिंदगी क्या है? इन्हीं ध्रुवताओं के मेल से बनी हुई चीज को हम जिंदगी कहते हैं, जीवन कहते हैं। यही है जीवन का
रहस्य कि लाइफ इज अ सिंथेसिस ऑफ पोलैरिटी. Life is a synthesis of polarity. It is an amalgamation. केमिस्ट्री में आप अमलगम वो मैं नहीं जानता हूँ. अमलगम पढ़े होंगे, वो पारा के साथ क्या होता है, दूसरा मेटल अमलगम बनाया जाता है. अमलगमेशन. Life is an amalgamation of both. Life is an amalgamation of. Life is a sweet synthesis of both victory and defeat, profit and loss, both and death, sorrow and pleasure. The tragedy is that we only want ups in our lives. ऊंचाई और ऊंचाई पे ऊंचाई. Nobody wants downs. So we only want victories and victories and victory. That's the tragedy. But it cannot happen that way. It can never happen that way. Okay? It can never happen that way. Okay? Now come to the point. A boy was playing with his ball near a harbor. A boy was playing harbor, जहाँ पे वो नाव जहाज वगैरह डेरा डालता है ना, जहाँ से आता है दूर देश से, रुका, फिर वहां से जर्नी स्टार्ट किया. दैट इज हार्बर. एक कॉमन जो इसका मीनिंग है, वैसे तो एक एक शब्द के 6-6, 7-7 अर्थ होते हैं. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. यहां पर हार्बर के बॉय was playing. A boy was playing with his ball near a harbor. A boy was playing with his ball near a harbor. Now what happens? Keep bouncing merrily. The ball suddenly went into the water. The ball lost his ball. And the boy became terribly shocked. An ultimate shaking grief. The boy was playing with his ball, bouncing merrily. His ball suddenly went into the water. The boy, an ultimate shaking grief, an ultimate astagd, jaravat kala chehra, speechless, dumb नहीं बोला करें, dumb बोले, एकदम निर्वाक वो बता. What has happened? I have lost my ball. An ultimate shaking grief seized the boy. A monstrous grief seized the boy. He stood fixed. माने वो जड़वत हो गया हो. He was speechless. He was dumb. The poet tells us that a boy was playing with his ball near a harbor, bouncing merrily. The ball suddenly went into the water, and the boy felt shocked, fixed, an ultimate shaking grief seized him. A monstrous grief seized him. Why? The boy has not only lost an ordinary ball, he has lost all the sweet moments spent with that ball. He has lost all the sweet memories associated with that ball. In a way, he has lost it
part of his childhood. He feels apangasa, he feels crippled. He feels crippled. He has not lost only his body. He has lost all the sweet memories, sweet moments associated with that ball. In a way, he had lost a part of his sweet childhood. So the boy is shocked. He is standing there, fixed. Now, my dear poets, the poet says that it is useless to console the boy at this juncture. The poet says that my consoling words, my sympathetic words would fall flat, would have no effect on the boy. बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ेगा. Because the extent of his grief is so great. The poet says that my telling the boy that it's an ordinary ball, it can be bought very easily, will not help the boy, will not soothe the boy. So I won't intrude on him. हस्तक्षेप करना, मैं अभी उस बच्चे को नहीं, अभी बेकार है मेरा यह कहना उस बच्चे को कि अरे it's an ordinary ball, it can be bought easily, why are you so worried? The poet said that these kinds of things won't console the boy, so I won't intrude on him. मैं उसे नहीं समझाऊंगा बुझाऊंगा, मैं उसे नहीं समझाऊंगा बुझाऊंगा. ये सब मैं आपको आंसर बता रहा हूं. आप आज घर पे करके देख लेना और मुझे रिंग करोगे तभी मैं आगे, अगर मुझे नहीं लग रहा है कि जिस तरह से तुमको बढ़ाया जा रहा है कि तुम क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते. Now what happens? The poet says कि अब वो बच्चा, the boy has begun to feel the value of responsibility. He has, the boy has begun to feel what it is to be responsible in life. He must have felt that in this material world, in the world of possession, if you want to prevent losses, the world of possession का क्या मतलब हुआ? यह जो भौतिक संसार है, घर, मकान, कार, ये वो सब चीजें जो आप पैसे से खरीदते, तो the boy must have, the poet said that now the boy must have learned the value of responsibility. He must have felt that in the world of possessions, one need to be responsible, and the boy must have started learning. अब उस बच्चे को धीरे धीरे यह भी एहसास होने लगा होगा, माने he must have started learning the गणित, epistemology. He must have felt his first responsibility, and he must have started learning the epistemology of loss. वह जीवन में प्रॉफिट और लॉस के गणित को समझने लगा. तो this poem deals with loss. Okay, loss is an integral part, an inseparable part of life. We shall have to learn the art of enduring losses in our lives. Someday we may lose our material possession, and the next day we may lose our near and dear ones. This is the way, this is the norm, this is the way of life. Thus life moves, thus life keeps on moving, flowing. And
एक यूनिवर्सल जो टीचिंग है इसमें, इस पोएम में, वो है कि वी विल हैव टू रियलाइज दैट लाइफ इज ए सिंथेसिस ऑफ polarity. It is an amalgamation or it is a synthesis of both victories and defeats, births and deaths, profit and loss. And the tragedy is that all of us only wants ups, all of us only wants profit, all of us only wants victory, all of us only wants pleasures, but it cannot happen. So that's the universal teaching in the poem. Question answer कर लेना और फिर कोई शर्म नहीं। आप में से 20-25 ऐसे बच्चों से यह प्रार्थना करने में कि मेरे साथ बेईमानी कर, आज भी कल भी एक दो बच्चों को रिंग किए, जिन बच्चों से उम्मीद, बताए कौन सा ओरल टेस्ट आप शेयर नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं शेयर करती हैं 5-7 लड़कियां, और आप मुझे कहते हैं कि मैंने सबों को बता दिया। लड़के, सारे आशीषों से कह रहा हूं, मैं तुम लोगों को जिम्मेदार, मैं सारे साक्षियों से कह रहा हूं, मैं सारे आकृतियों से कह रहा हूं कि आज के वीडियो का जो मैसेज है, अगर एक भी स्टूडेंट हमको ऐसा मिला जिसको जानकारी नहीं रहेगी, उनको नहीं एक्यूज करूंगा, आप एक्यूज होंगे शब्द के द्वारा मेरी तरफ से। हैव अ नाइस डे, सुखी रहे।